2 दिन के बाद उनका कहना है कि ये गोली पुलिस के द्वारा नहीं चली है। ठीक है, फायरिंग हुई है, लेकिन ये आप लोगों के भी पर होगा। एक उजला शर्ट वाला लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है, कई लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है, ये आप देख लीजिए। पुलिस से जो फायरिंग हुई है उनका कहना है पुलिस के गोली से फायरिंग हुई है, लेकिन गोली लगी नहीं है। मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, इसमें 3-4 सवाल हैं मेरे। मैं एसपी साहब या डीएम साहब का सम्मान करता हूं। हमारी सरकार लगातार, चूंकि कई चीजों में बीजेपी जिसकी साजिश रहती है वो लगातार बदनाम हो रही है। बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना में। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, जोगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म की है। यहाँ एक परिस्थिति जन्म घटना घटती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार मैकिंग हो रहा था। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति 2 मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूं कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है मैं उस तक बता रहा हूं। दूसरी चीज, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर बढ़ाओ, वोचर 2 मिनट में 2 दिन में खत्म हो जाना, और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए, और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहां के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को, जब एसडीओ साहब को, वहां के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना जमीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहां कहां जमीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा। हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह में इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है। आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी, जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पहले से ही जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था, और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे। तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहां पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली
के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या यह रैंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू साके को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है, तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो करेंगे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं, वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। यानी जो पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है। पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है बिल्कुल अलग है, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इसकी गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करेंगे? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही, वहां के एसडीओ साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की कटिहार की मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं मिली? दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। और इसको मैं दबने नहीं दूंगा। जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाऊंगा कि इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। दूसरी और अंतिम बात इसमें कि गलत तरीके से वहां के नगर उपाध्यक्ष को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 41 में लगभग कई जनप्रतिनिधि को इसमें केस में डाला गया है, 1000 अननोन केस में डाला गया है। ये जो जनता पर आतंक का माहौल पैदा करने की शासन प्रशासन जो कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जरूरत होगी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कटिहार और बारसोई बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सीमांचल बंद करेंगे। जनता से ऊपर मेरे लिए ना तो कोई देश है, जनता से ऊपर ना मेरे लिए कोई सरकार है, जनता से ऊपर मेरे लिए सिर्फ संविधान है और उसके अलावा कुछ नहीं। जनता से ऊपर जनता है तो देश है, जनता है, जनता के लिए कानून संविधान बनाए गए हैं। इसीलिए जनता के सवाल पर हम अपनी सरकार की ताकत बन के खड़े हैं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें कटिहार प्रशासन ने हमारी सरकार को
एमनेस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि ये जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सजग थे। तो सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठा दे, उच्च स्तरीय तुरंत जांच कमेटी बैठा दे। जो लोग बारसोई में पदाधिकारी हैं उनका तुरंत टोटल का एसडीओ से लेकर डीएसपी से लेकर थाना से लेकर सबका तबादला कर दे और जांच बैठा के जो इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड भी करे, उसको डिस्चार्ज भी करे और 3 सदों का मुकदमा भी लगे।